हम क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमको सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट का डिफिनीशन लिखते हैं, हम एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 3, 6, 9, 12। अब ये देखिए रोस्टर फॉर्म में है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हमने लिखा कि ब्रैकेट पहले लगाएं, फिर उसके बाद x सच दैट x इक्वल टू 3k। 3k का मतलब है कि अगर k की वैल्यू 1 होगी k तो 3 होगा, k की वैल्यू 2 होगी तो 6 होगा, और k की वैल्यू 3 होगी तो 9 होगा, k की वैल्यू 4 होगी तो 12 होगा। यहाँ पर k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और k की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है, और 4 से बराबर या उससे छोटी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही होगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारा है, हमको दिया है 2, 4, 8, 16, 32। अब ये देखिए जो x है पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2k। 2k का मतलब है अगर हम 2 1 जा करेंगे तो 2 का अगर 1 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा। अगर 2 का पावर 2, जैसे अगर 2 के पावर 1 रहेगा तो 2 होगा, अगर 2 के पावर 2 रहेगा तो क्या होगा? 4 होगा। उसी तरह अगर 2 के पावर 3 होगा तो 8 होगा, और 2 के पावर 4 होगा तो 16 होगा, और 2 के पावर 5 होगा तो 32 होगा। तो यहाँ पर जो k होगा वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जहाँ पर k की वैल्यू इक्वल टू 1 हो या उससे छोटी हो, और 5 से बराबर या उससे छोटी हो, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसी तरह थर्ड पार्ट में ये देखिए 5 का मल्टीपल है, जैसे सेकंड पार्ट में हमने 2k का लिखा तो यहाँ पर 5 के लिखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए x सच दैट x इक्वल टू 5k, मतलब अगर k की वैल्यू 1 होगी तो 5 होगा, k की वैल्यू 2 होगी तो, अगर k की पावर k है, जैसे 5 की पावर k है, जैसे 5 की पावर 1 होगा तो कितना होगा? 5 की पावर 2 होगा तो कितना होगा? 25। उसी तरह 5 की पावर 3 होगा तो 125 होगा। जहाँ पर k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और k की वैल्यू हम इक्वल टू 1 हो या उससे छोटी हो, और 4 से इक्वल टू या उससे बड़ी हो। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 2, 4, 6 दिया है, तो यहाँ पर हमने लिखा है जो x है, जो x सच दैट x जो बिलोंग करता है वो हमारा इवन नेचुरल नंबर है, और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लिखा है कि जो 1, 4, 9 दिया है, तो हमने यहाँ पर लिखा है x सच दैट x इक्वल टू k का स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, उसी प्रकार 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा। तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जहाँ पर k जो है वो इक्वल टू या उससे बड़ा होगा 1 से, k जो होगा वो 1 से बड़ा होगा या उसके इक्वल टू होगा, और 10 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको लिस्ट बनाना है सभी सेटों का। तो लिस्ट बनाना मतलब हो गया हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारा ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है? तो हम लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, क्या लिखते हैं, जैसे a इक्वल टू ब्रैकेट लगा देंगे। अब ऑड नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसी तरह बी पार्ट पर आते हैं। तो बी क्या दिया है हमको? बी दिया है x डॉट एक्स इज ए इंटीजर जो कि -1/2 से बड़ा हो, जो x हो वो -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। तो देखिए 9/2 का मतलब हो गया 4 से बड़ा हो। जैसे अगर यहाँ पर 8 होता तो ये कितना होता? 4 होता। तो हम लिखेंगे b इक्वल टू होगा -1/2 से क्या बड़ा होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अब 5 पे नहीं जाएंगे। ये हमारा बी का भी आंसर हुआ। अब इसके सी पार्ट पर आते हैं। सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर जो कि एक्स स्क्वायर होगा वो 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c इक्वल टू, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा,
-1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, पर ये 4 से छोटा है तो हमको यही नंबर लेना है। और 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। कहने का मतलब ये है अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, +4। अब देखिए 4 के बराबर भी है तो हमको कंडीशन दिया है हमारा जो एक्स स्क्वायर होगा वो 4 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके डी पार्ट पर आते हैं। डी इक्वल टू ब्रैकेट लगा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में हमको इसको लिस्ट बनाना है तो इसको हम डी इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए अभी मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया है कि जो एलिमेंट होते हैं अगर वो 2 बार आते हैं तो उनको हम 1 बार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यल 2 बार आया है तो इसको हम लिखेंगे LOYA। LOYA, क्योंकि L 2 बार आया है तो इसीलिए हम इसमें 1 बार L का प्रयोग करेंगे। एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब बी पार्ट में दिया है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के। मतलब के पहले कौन कौन से अंग आते हैं लेकिन वो वावेल नहीं होने चाहिए, सभी कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो हमारा पहला कॉन्सोनेंट हो गया इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे, कॉन्सोनेंट सबसे पहला हो गया बी, फिर उसके बाद होता है हमारा सी, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, ई नहीं होगा क्योंकि ये वावेल है, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा। अब जे के बाद के आता ही है तो के पहले वाले अंक को लिखना था हमको। अब इसके 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट पे दिया है एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डे। ऐसे मंथ को लिखना है जिसके पास 31 डे नहीं होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एफ इक्वल टू फरवरी के पास नहीं होता है 31 डे, अप्रैल के पास नहीं होता है 31 डे, उसी तरह जून के पास नहीं होता है, सितंबर के पास नहीं होता है और नवंबर के पास नहीं होता है 31 डे। अब इसके 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट पर हमको मैचिंग करना है तो इसको मैच करना है। तो देखिए हमारा पहला दिया है 1 2 3 6। अभी देखिए कहाँ पे है, तो ये एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 6 का डिवीजर क्या हो सकते हैं, 6 के डिवीजर हो सकते हैं 1 2 3 और 6। तो पहले को सी से मिलाएंगे। उसी तरह सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर हमको दिया है एक्स ब्रैकेट में 2 और 3 दिया है। तो 2 और 3 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है तो इसको हम ए से मिलाएंगे। और मैथमेटिक्स जो दिया है वो डी से मिलेगा क्योंकि एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, इसको हम इससे मिलाएंगे। थर्ड वाले को डी से मिलाएंगे। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 वाले को जिसमें 1 2 3 5 7 9 दिया है तो ये हमारा एक और नेचुरल नंबर है जो कि 10 से कम होता है, इसको हम बी वाले से मिलाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।